ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति किं नो मृत्यु करिष्यति। कल हमने जो यात्रा पथ था उसमें किस प्रकार मृत संजीवनी विधा दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त की गई, कैसे उनके द्वारा पूजा की गई और कैसे एक सिंहनाद प्रकट हुआ कि मौत मेरा क्या कर सकती है, मृत्यु मेरा क्या कर सकती है। ये सिंहनाद पैदा हुआ और ये सिंहनाद कहाँ से पैदा हुआ? भगवती काशीपुरी से प्राप्त हुआ, जहाँ असंख्य असंख्य भगवान के पार्थिव लिंग मौजूद है। उस काशी नगरी से ये सिंहनाद उत्पन्न हुआ और इसीलिए हमें अपने जन्म में काशी नगरी का भ्रमण करके एक जगह जाकर उन्हें महिमामय गरिमामय दिव्य शिवलिंगों के दर्शन करना चाहिए। तो मान के चलो हम मृत्युंजय का फल प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जगह भी, घर में भी, जंगल में भी, कहीं भी बैठकर हम महामृत्युंजय का जप पौराणिक श्लोकों से और वेद की ऋचाओं से कर सकते हैं। परंतु यदि यही जप काशीवास में हो जाए तो आनंद आ जाए, क्योंकि काशीवास में कल बताऊंगा आपको कितना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर होते हुए भी यह नगरी पृथ्वी से पृथक है। ये अपने पद में स्वर्ग से भी महान नगरी है। पंच महाभौतिक जगत में आबद्ध होने के बावजूद ये जीव को ब्रह्म की प्राप्ति दिलाने में, मनुष्य को मोक्ष दिलाने में, सभी को मोक्ष दिलाने में समर्थ नगरी है। सभी को मामृतात् अमृतमय ब्रह्म तत्व में दिलाने में ये समर्थ नगरी है। या नित्यम त्रिजगत पवित्र तटनी तीरे शूरे सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राज नगरी पायाद पायाद जगत। भगवान त्रिपुरारी की सुंदर राज नगरी, राजधानी भगवान महादेव की ये काशी नगरी ब्रह्मांड की नहीं, ब्रह्म पर्यंत सभी लोकों की केंद्र बिंदु है। साक्षात भगवान विश्वेश्वर यहाँ विराजमान है और इसीलिए यहाँ कुंभ का आयोजन भी होता है, ताकि सभी लोग इस पवित्र नगरी के कणों पर चल सके, पतित पावनी भगवती गंगा के दर्शन कर सके, निरंतर काशी में वास कर सके। कुंभ के समय मुझ अकिंचन को भी वहां सेक्टर 11 में भागवत कथा करने का सौभाग्य मिला और उस समय इस काशीवास का जो अद्भुत महत्व देखा वो विलक्षण से विलक्षण है, वर्णनातीत है, वर्णन नहीं किया जा सकने जैसी वस्तु है, अनिर्वचनीय है, बस केवल आनंद की वस्तु है। उस परम पवित्र गंगा किनारे, गंगा कितनी सुंदर है। बाबा तुलसीदास जी जब गए तो खड़े खड़े देखते रहे, माँ तेरे में पैर कैसे रखूं, तेरे में पैर रखा तू मेरे नाखून पर आएगी तो माँ मुझे भ्रम हो जाएगा कि ये विष्णुपदी नाखून पर है, मैं स्वयं विष्णु बन गया। माँ डुबकी कैसे लगाऊं, सिर पर आएगी तो लगेगा जिसकी जटा में विराजमान है आज वो शिव तत्व मुझ में समाहित हो गया। माँ तेरे जटा पर आने पर कितना अमृत बरसेगा माँ, इसलिए डुबकी भी लगाने की माँ कैसे ताकत बनाऊं।
पग मेलूं तो डर लगे, नारायण बन जाऊं। पग मेलूं तो डर लगे, नारायण बन जाऊं। शीस धर्या शंकर बनूं, मावड़ किन विद ध्याऊं। मावड़ किन विद ध्याऊं। साधु जी महामृत्युंजय ध्यान, मृत्यु को दूर भगावे। साधु जी महामृत्युंजय ध्यान, मृत्यु को दूर भगावे। साधु जी दे सुगंध और पुष्टि, जीवन धन्य बनावे। साधु जी दे सुगंध और पुष्टि, जीवन धन्य बनावे। साधु जी काटे भव के फंद काटो। साधु जी काटे भव के फंद, रोग दुख शोक नसावे। रोग दुख शोक नसावे। साधु जी अंत काल दे मोक्ष, पशुपति नाथ मिलावे। साधु जी अंत काल दे मोक्ष, पशुपति नाथ मिलावे। देहिक देविक ताप सब, मिट जावे संताप। देहिक देविक ताप सब, मिट जावे संताप। त्रयंबकम है धर्म पथ, शेष मिले शिव आप। शेष मिले शिव आप। पग मेलूं तो डर लगे, नारायण बन जाऊं। पग मेलूं तो डर लगे, नारायण बन जाऊं। शीस धर्या शंकर बनूं, मावड़ किन विद ध्याऊं। गंगा किनारे वाराणसी नगरी में, भगवान विश्वनाथ की राजधानी में, जिसे आजकल हम बनारस कहते हैं, उस बनारस नगरी में भृगुवंश में उत्पन्न शुक्राचार्य जी द्वारा उस धर्म को धारण किया जिसका नाम महामृत्युंजय है। कथा के वक्ता है सनत कुमार, कथा के श्रोता है वेद व्यास, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और सनत कुमार भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार गिने जाते हैं। अवतार तो असंख्य अवतारा, वे असंख्या, आप भी अवतार, मैं भी अवतार, सभी अवतार। जिसमें नारायण की प्रज्ञा जागृत हो जाए वही अवतार। लेकिन गायत्री के बीज अक्षर 24 के आधार पर जो 24 अवतार है, उसमें सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि 4 भाई प्रथम अवतारों में गिने जाते हैं। अवतार की चर्चा अवतार कर रहे हैं। सनत कुमार बता रहे हैं, वेद व्यास सुन रहे हैं कि सुनो महाराज, भगवान मृत्युंजय की आराधना की उन्होंने, महामृत्युंजय की आराधना की, जिससे पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाए, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाए। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य श्री मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंद श्री मृत्युंजयो देवता गौरी शक्ति मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम जपे विनियोग। महामृत्युंजय का विनियोग करके दीर्घ काल तक वो करते गए। भूतादिकम भुजग भूषण भूषितांगम, उन भूतों के बीच रमण करने वाले भगवान का उन्होंने भजन करना प्रारंभ कर दिया। उन पंचानन का भजन करना प्रारंभ कर दिया जो दुरति मत अंगा जना नाम है। उन पंचानन के यहाँ कहाँ जप किया?
गंगा तरण रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी सुरपतिम भजम विश्वनाथम। उन विश्वनाथ भगवान का ध्यान किया, उन विश्वेश्वर भगवान का ध्यान किया जो गंगा तरंग रमण करती हुई कल कल करती हुई भगवती गंगा के किनारे विराजमान है, विशाल जटाओं के साथ विराजमान है, भगवती गौरी के साथ विराजमान है, जो निरंतर विभूषित वाम भागम भगवान के बाएं भाग में वो जगन माता, वो जगत जननी, वो पार्वती निरंतर विद्यमान है। ऐसी माता की जिसकी वंदना जानकी भी करती है। श्रेष्ठ वर चाहिए, राम चाहिए तो भगवती जानकी भी उनकी प्रार्थना मंदिर जाकर करती है। यही तो मंगला गौरी व्रत है। जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश बिहारिणी, जय जय गिरिवर राजे किशोरी। भगवान विश्वनाथ विराजे हैं। वामांगी से शरीर उनके साथ जुड़ी हुई मां पार्वती विराजमान है। कैसी पार्वती है? पर्वत की पुत्री है, इसलिए प्रथम वंदना जगत जननी जानकी भगवती सीता ने की। वो पहाड़ की बेटी, हिमाचल की बेटी, तुझे प्रणाम हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी। ओ माँ तेरा जयकारा हो, माँ तेरा जयकारा हो माँ। फिर पिता के बाद कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अरे माँ, भगवान शिव का मुख जैसे चांद को चकोर देखता रहता है, वैसे आप देखती हो। पत्नी का पति के साथ साहचर्य बताया। फिर तीसरे चरण में जगत जननी जानकी अद्भुत है। क्या कहती है? आप किसकी माता हो माँ? जय गज बदन सड़ानन माता। अरे माँ, तू गणेश जी की माँ रे। अरे तू कार्तिकेय की माँ है। फिर उसके बाद कहते सुन माँ, इन दोनों की नहीं धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। जगत जननी दामिनी दूति गाता। अरे माँ विद्युत धाम शम प्रभा। अरे तू जगत की जननी है रे मेरी माँ। बिजली की तरह तू चमक चमक दमक दमक से पूरे निखिल ब्रह्मांड के जीवों में आलोक प्रकाशित करती है माँ। फिर कहते हैं गिरिजापति की पत्नी को, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। माँ तेरी आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, तेरा मध्य नहीं है, तेरा समापन नहीं है।
नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अरे माँ, जैसे भगवान शिव का समग्र स्वरूप वेद भी नहीं जानते, नारायण परा वेद है, वैसे ही माँ तेरा भी प्रभाव वेद भी कह उठते हैं। नेति नेति न इति मेरी जगन माता, तेरा वर्णन कौन करे माँ। भव भव विभव पराभव कारिणी। काशी में हजारों जगह माँ विराजमान है, हजारों जगह मेरे दाता शिव विराजमान। भव भव विभव पराभव कारिणी। अरे माँ, तू ही संसार को प्रकट करती है, तू ही पालन करती है और तू ही प्रलय के द्वारा उद्धार कर देती है। माँ, एक तरफ तो कहते हैं तू बेटी है, तू वधू है, दूसरी तरफ कहते हैं तू परम स्वतंत्र है। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी। पूरे विश्व को माँ तूने मोहित कर रखा है और अपने स्व अनुशासन से ही तू विहारण करती है, घूमती है। माँ तेरी जय हो माँ। पति देवता सुतिय माँ, तू प्रथम तवरेक, महिमा अमितन कही सकही, शेष शारदा शेष। अरे माँ, तू कितनी बड़ी पति भक्त है, कितनी बड़ी भगवान शिव की भक्त है माँ। तुझे याद करते हैं माँ, तेरी महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश शेष भी नहीं गा सकते। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा कोई नहीं गा सकता ना। जानकी वही कहती है, राम के लिए भी तो कहा है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा विष्णु महेंद्र शेष। ब्रह्मा विष्णु फणींद्र शेष, कोई भी तेरी वंदना राम जी नहीं पता लगा। परम शांतो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शांत हो, शाश्वत हो, ना तुम्हारा आदि है, ना तुम्हारा मध्य है, ना तुम्हारा अंत है। ये सबकी सब सेवा करते हैं आपकी, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब सेवा करते हैं। ठाकुर जी अलग हो आप, निष्पाप आज उस निष्पाप शांत पर ब्रह्म को पाने के लिए माया की अधिष्ठात्री भगवती सीते उस जगन माता पार्वती की वंदना करती। अरे माँ, मुझे मेरा राम चाहिए। जो विनय से प्रार्थना करती है तो माँ पार्वती कहती है, साक्षात दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त रूप है। सीता, जो तूने चाहा है, माँ विनय में आनंद में आ जाती है। बाबा कहते हैं, विनय प्रेम बसे भई भवानी, खसी माल रति मुशुकानी। माँ की माला खिसक जाती है, प्रसन्न हो जाती है भाव की प्रार्थना को सुनकर। इसलिए भाव रखो, क्रिया अदक्ष अपि अदक्ष स मूर्ख है। और भाव यदि हो तो भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। अरे भाव बिना झूठो सब लागे, बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में। भाव है तो भगवान है। आज वो माँ कहती है, उसकी माला खिसक जाती है, मुस्कुराने लग जाती है और क्या कहती है, अरे सीते, जो नारद जी ने तुझे वरदान दिया था कि जो चाहेगी वही वर मिलेगा, देख तूने चाह लिया ना, अब ना तो धनुष बाधा बनेगा, ना परशुराम जी बाधा बनेंगे। बस सीते, तू सीताराम बन जाएगी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। अरे सीता वाम भाग में वैसे ही विराजमान होगी जैसे मैं भगवान शिव हूँ।
नारद वचन सदा सुचिराचा, सोवर मिलही जाहि तुम राजा। कितनी बड़ी बात कही, जो तू इच्छा करेगी वो मिलेगा। उसकी इच्छा सामने जगन्माता की। कितना बड़ा आशीर्वाद देती है वो पार्वती। शंकर से भी बड़ी अवडरदानी है, इसीलिए काशी से बड़ी कोई पवित्र जगह नहीं है। धारण करो, ब्रह्मांड से परे साक्षात भगवान शंकर की राजधानी उनके हाथ पर टिकी हुई है काशी नगरी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनो कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचिराचा, सोवर मिलहूं जाहि तुम राजा। कौन सा वर मिलेगा? मन जाहि राजा मिलहूं, सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिए, सहित ही हर्षि चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जात कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकने लगे। माँ प्रसन्न तो जानकी प्रसन्न। हर्ष हो गया और वो उपक्रम बढ़ गया। श्री रामचंद्र कृपालु बजुमन हरण भव भय दारुणम। ऐसा दूल्हा मिल गया कि मत पूछो। उसी नगरी में, उसी जगन माता पार्वती के यहाँ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग दापहरम। वाराणसी सुरपति भजम विश्वनाथम। उस वाराणसी के नाथ की शरण में कोई चला जाए तो उसे मृत्युंजय विद्या क्यों नहीं प्राप्त होगी? उसे मृत संजीवनी विद्या क्यों नहीं प्राप्त होगी? वो क्यों नहीं कहेगा कि किम नो मृत्यु करिष्यति, ये मौत मेरा क्या कर सकती है? यही तो मृत संजीवनी विद्या है। चलो भाव के साथ उसकी विधा भी समझो। क्या किया उस ब्राह्मण ने? 5000 वर्ष तक उन्होंने भगवान का तप किया। निरंतर प्रतिदिन क्या करते? हरिओम गणानान्वा गणपति, गणपति की पूजा करते, माँ अंबिका की पूजा करते, षोडश मातृका की पूजा करते, सप्त स्त्रियों की पूजा करते, नव ग्रहों की पूजा करते, पंचलोक पालों की पूजा करते, भगवान को हृदय में धारण करते, मानस्तों के ऋग्वेद की यजुर्वेद की ऋचाओं का पाठ करते, सबको जाप करते, मर्माणिते वर्माणी का पाठ करते, हृदय में, गले में, सिर में, शिखा में, कवच में, तीनों चक्षुओं विश्वतः चक्षुरुते गाते। और उसके बाद अस्त्राय फट करते, ध्यान करते महेश का। और भगवान महेश को भांति भांति से शिव अभिषेक करई विधि नाना। कल मैंने कहा था कि धन्वंतरी ने कहा है कि बहुत सुंदर भगवान को उस समय लेप होता था जिसमें ढेर सारी वस्तुएं सम्मिलित होती थी। और उस लेप के साथ, उस लेप में कुमकुम होता था, कपूर होता था, अगर होता था, कस्तूरी होती थी, चंदन होती थी और बहुत बड़ी सुगंध होती थी, जिससे भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। जगत जननी गौ माता के दूध से, उसके दही से, उसके घृत से, शहद से, भांति भांति से, फलों के रस से भगवान का अभिषेक करने लगे। भांति भांति के पुष्प चढ़ाने लगे। कहते हैं तुलसी, आम का पल्लव, भगवान को देवगंधारी, कुशापत्र, गंधावर्त, अगस्त पुष्प, शाल, देवदारू, दतुरा कितना चढ़ाने लगे। इसीलिए कहता हूँ ये जो अभियान चला है ना, ये देव कृपा। एक पेड़ माँ के नाम,
ये एक से अनेक होगा, एको हम बहुश्याम है। ये विल सिगरेट के लिए पेड़ कटाने का काम नहीं है, पेड़ लगाने का काम है। पेड़ का अर्थ ही विराट है, जो आकाश तक जाए, जो पाताल तक जड़ें लेकर जाए, जो धरती पर संत की तरह एक पैर पर खड़ा रहे, वही तो पेड़ है। और वो पेड़ खुद के लिए नहीं है, उपयोग के लिए नहीं है, भाव जगत है उसमें। अरे वो माँ के लिए कौन है? माँ मेरी पार्वती जिसकी गाथा गा रहा हूं, वो मेरी जानकी, वो मेरी सीता, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनावहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। वो जानकी सबका तो एक एक चरण छुआ बाबा ने, लेकिन दोनों पैरों में गिर पड़े ताके जुग पद कमल मनावहूं। अरे माँ साष्टांग तेरे चरणों में भवानी, तू जाने तेरा काम जाने भगवती। खड़गम चक्र गदेशु चाप परिगम सूरम भुसुंडिम शिरम, ये जगन माता का वो रूप है। जब भगवान राम ने कहा तुम पावक मुँह करो निवासा, जय लगी करो निशाचर नाशा। अरे भगवती अब तक शांत रही, अब कालाग्नि बन जाओ, अब कंकाली बन जाओ, रावण सहित कुल का नाश करके अग्नि से प्रकट हो जाओ। ज्वालामयी भगवती ज्वाला माता हम पर कृपा करे। जो राजस्थान में बैठी है ना जोबनेर में, वो भद्रकाली हम पर कृपा करे। जो हनुमानगढ़ में बैठी है वो आवरी माता हम पर कृपा करे, वो कालिका माता हम पर कृपा करे। प्रत्येक नगर की रक्षा करने वाली अधिष्ठात्री माता हम पर कृपा करे। हम कहीं भी घूमने जाएं तो उस माँ के दर्शन जरूर करें, वो सर्वत्र व्याप्त है। अगर नैनीताल जाएं तो पूछे नैना देवी का मंदिर कहाँ है, उस अधिष्ठात्री का ध्यान करें। गोठ मांगलो जाए, नागौर जाए तो पूछे भगवती दधिमती माता का मंदिर कहाँ है। बीकानेर जाए तो पूछे वो जगत जननी करणी माता कहाँ विराजती है। यात्रा करें तो पूछे वो तनोट माता कहाँ विराजती है। तो मान के चलो वाराणसी हमारे आसपास एकत्र हो जाएगी। वो प्रेम से जगन माता प्रकट होगी, और प्रकट होगी तो अर्धनारीश्वर भगवान का रूप यही है कि जहां उमा वहां शंकर, जहां पार्वती वहां महादेव, जहां महादेव वहां पार्वती। ये दोनों सदैव एकांग बनकर साथ रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान करके उन्होंने वहां 5000 वर्ष तक तप किया। हो सकता है हमें लगता है कि 5000 वर्ष कैसे जिंदा रहे। हमारी आयु अब हुई है 50-55, वरना हमारी आयु भी ऐसी ही थी पूर्व। 120 साल तक तो शतायु तो सभी होते थे। भगवान शंकर का नाना प्रकार विधिना महेशम से समर्चित है। कोटि रुद्र संगीता कहती है, मैं नहीं कह रहा। नाना प्रकार से शिव अभिषेक करही विधि नाना। भगवान की बारंबार उन भार्गव कुलोत्पन्न शुक्राचार्य जी ने पूजा की। यदा देवं नानुलोके मनागपि वरोन्मुखं, तदान्य नियमं घोरं जग्राति वधुष्यहम्। भगवान भी परीक्षा लेते जा रहे थे। जैसे सुरसा माता ने परीक्षा ली ना, हनुमान जी को कहा सुनो हनुमान जी, ये नहीं कहा खा जाऊंगी, नहीं तो खाने योग्य नहीं बचती। प्रार्थना की आज सुरन मोई दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर में आओ, सीता कई सुधी प्रभु सुनाओ। तब तब वदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोई जान दे माई। कोई खाने वाले को मावड़ कहता है, न वो खाना चाहती थी न वो भोजन बनना चाहते थे। बस अणिमा गरिमा का भूल तो नहीं गए बाबा, ये जानकारी कर रही थी माँ, क्योंकि लंका बहुत बड़ी मायावी नगरी है। इसलिए माँ ने क्या किया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताशु दून कभी रूप दिखावा। शत जोजन ते आनन कीना,
अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। और माँ क्या कहती है, मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ने खाना है ना भोजन बनना है, केवल देख रही थी वहां जाकर इतने विराट होंगे कि नहीं भगवती जानकी को तसल्ली मिले। जाकर के कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा होंगे कि नहीं। देख रही थी कि लंका में प्रवेश पर वो अधिष्ठात्री लंकिनी खड़ी है, मसक समान रूप कभी धरई, लंकई चलो सुमिर नरहरि। अणिमा भी जानते हैं या भूल गए, ऋषियों के श्राप से गरिमा भी जानते हैं या भूल गए, बस ये परीक्षा चल रही है। आज भगवान शंकर भी क्या करते हैं, तरह तरह के जब जीवन में कष्ट आए, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आए तो आनंद लो, जीवन ऊर्ध्व गति में प्राप्त होगा। जब भी कोई 2 दरवाजे बंद होंगे तो तीसरा दरवाजा निश्चित खुलेगा, उस पर विश्वास करो और आगे बढ़ जाओ। आज वो क्या करते हैं, अपने आप को फिर एकाग्र करते हैं, फिर भगवान की कठोर तपस्या करते हैं और कण धूम जो होता है भोजन बंद कर देते हैं। बहुत आवश्यक है ये, भोजन का त्याग कर देते हैं। केवल जहां चूल्हा जला हुआ है उस कण की जो धुआं उठती है उसको ग्रहण करके जीवन चलाते हैं। निर्मलीकृत्य तच्चेतुरत्नम दत्वापि नागिने, प्रपपो कण धूमोघम सहस्त्र शरदा सहस्त्रार्क दीप्ति। फिर वो बहुत तप करते हैं, तब भगवान महेश प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, अरे शुक्राचार्य सुनो, अरे भगवंशी ब्राह्मण सुन, तेरा तप पूर्ण हो गया, बोल तुझे क्या चाहिए। तूने जो मेरे लिंग की निरंतर पूजा की है ब्राह्मण, काव्यमिथम तपो घोरम कुर्वंतम दृढ़मानसम, जो दृढ़ मन से तूने मेरे शिवलिंग की पूजा की है, अब सुन मैं तुझे प्रसाद देने के लिए प्रकट हो गया हूं। प्रसाद से तुम वृक्ष भार्गव महेश्वर। भगवान महेश्वर प्रकट होते कहते हैं, सुनो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तस्मालिंगाद विनिर्गत्ते दास्य अखिलांतरात्मा, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तमसा, यहाँ कट करना, एक बार श्लोक गलत भूल गए, टाइम नोट कर लेना। तस्मालिंगाद विनिर्गत्ते महामुने, तपसा यज्ञेन ते नित्यम प्रसन्नो हम विशेषतः। अरे महामुनि, आपके तप ने मुझे, आपके द्वारा जो मेरे शिवलिंग का, जो दिव्य शिवलिंग का जो आपने निरंतर निरंतर उपासना की है, पता है उनके नाम से शुक्रेश्वर महादेव बन गए। गहरे कुएं में भगवान को स्थापित किया था, भगवान प्रकट हो गए कुएं में भी काशी नगरी में और कहते हैं, सुनो मनोबिलषितम सर्वम वरम वरे भार्गवे। ओ भार्गव, ओ भृगु के पुत्र, ओ भृगु ऋषि, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए, जो मन इच्छित वर है। जैसे माँ पार्वती ने कहा, मन जा ही राचो मिले सो वर, जो तेरी इच्छा है वरदान मिलेगा। दोनों के दोनों कितने बड़े अवधर दानी है, उठो इनकी शरण में चल लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शरद कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने कहा, स्वयं भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए, तब वह द्विज भी प्रसन्न हो गया। प्रणाम उदा शंभु, उसने भगवान शंकर को प्रणाम कर दिया और वो उनसे कहने लगा कि हे सदाशिव, मुझे आपसे ये देने की कृपा करें। क्या देने की कृपा करें, कैसे वो मृत्युंजय उन्हें मिला, इस मृत्युंजय का फिर अध्ययन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार उस मृत्युंजय के दम पर मेरे साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए। नीलकंठम कलामूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम। हे भगवान, हे नीलकंठ, हे कलामूर्ति, आप ही काल का नाश कर सकते हैं। भगवान, आपको सिर सहित दंडवत प्रणाम करता हूं। अब बताओ, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ दास को यम के दूत पकड़ सकते हैं क्या? नीलकंठम कलामूर्तिम कालज्ञ कालनाशनम नमामि शीर्षा देवम
किं नो मृत्यु करिष्यति। नीलकंठं विरूपाक्षं निर्मलं नीलयप्रभं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। हे नीलकंठ, हे विरूपाक्ष, हे परम निर्मल भगवान शिव, हे आकाश के समान नीले वर्ण वाले भगवान शिव, हिमालय पर विराजमान मेरे आशुतोष अवधरदानी, मैं हृदय से, मन से, बुद्धि और चित्त और अंतःकरण से अपना मस्तक आपके समक्ष झुकाता हूँ। अब बताओ ये मौत मेरा क्या करेगी। किम नो मृत्यु करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं। क्या क्या भाव से पुकारा है। ओ वामदेव, हे असुरों के स्वामी, अरे रावण चंड बाण आदि को भी आपने अपना गणपति बना दिया, अंधक को गणपति बना दिया, शुक्राचार्य को गणपति बना दिया। आपने भेद ही नहीं किया। किसी ने प्रेम किया तो भी राजी हो गए, वैर किया तो भी राजी हो गए, किसी ने बटका भर लिया तो भी आप राजी हो गए। अरे नारायण, अरे शिव आप वाम मार्गियों के लिए भी उत्तम है, तो भगवान को ध्याने वाले भक्तों के लिए उत्तम है। आप तो कोई भेद करता ही नहीं है। जैसे लकड़ी आग के पास चली जाए तो गीली हो चाहे सूखी हो, अग्नि उसका संस्कार कर ही देती है। वैसे ही जो भी आपके पास चला आता है उसे मृत संजीवनी विदा सिंहनाद करते हुए प्राप्त हो जाती है। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं। सारे संसार के गुरु भी तो आप ही हो। एकमात्र गुरु यदि हो तो आप हो। आप ही तो सच्चित और आनंद के रूपो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज आप ही तो जो श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण, नील वर्ण के शिव आप ही तो हो। आप ही तो सच्चित और आनंद की त्रयंबकम की खान त्रिनेत्र आप ही तो। आप ही तो जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन और विश्व के संहार के एकमात्र हेतु हो। आप ही तो हो जो तीनों तापों का, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का समन करते हो, तापत्रय मिटा डालते हो। इसलिए हे भगवान आप ही जगत गुरु हो, आप ही लोकनाथ हो। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। कुछ भी नहीं हो तो इन भगवान रुद्र के किसी मंदिर में बताया ना आपको, गांव गांव में शिवालय है। ये 1004 भुजानाथ के मंदिरों का हमने सर्वे किया चित्तौड़गढ़ जिले में। आप तो कल्पना करो, एक मंदिर में तो साल भर में 7 रुपए का चढ़ावा। हमारे पूर्वजों ने घर कच्चे थे, झोपड़ियां थी, पर मंदिर इतने अनूठे बनाए गांव गांव में। कहीं तो यदि पूर्वजों में संघर्ष हो गया तो मैंने देवीपुरा गांव जावदा नीमड़ी के पास तहसील गांव भाटा में देखा, डबल 4 भुजानाथ बना दिए 2 भाइयों ने। कितने महान पूर्वज थे कि मेरा 4 भुजानाथ, बड़े भाई के बड़े, छोटे भाई के छोटे, कितना भाव था। कच्चे झोपड़ों में रहकर आज क्या भाव हो गया, 7 रुपए का। हाँ, यही शिव तत्व धारण कर लो साल भर में। कल्पना करो, उस ब्राह्मण को, उस पुजारी को गाली तो सब देते हैं, लेकिन वो घर में रोटी के घी नहीं लगाता बाबूजी, फिर भी ठाकुर के 3 टाइम जोत जगाता है, उसमें घी डालता है। मदद कर दो रे उसकी, घी की ये शिव की धारणा हो जाएगी, मृत्युंजय प्राप्त हो जाएगी। कोई घंटी नहीं बजाता तो क्या करता है, रोजाना कहता है साहब 1 रोटी कुत्ते को डाल देता हूँ। जैसे आरती की घंटी बजाता हूँ, जैसे गजेंद्र ने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा, वैसे ही ये कुत्ते बोले जीव भैरव के सवारी। अंग्रेजी गंडक नहीं, भैरव की ये सवारी, कितना कहूँ आकर के मेरे साथ
अपनी भाषा में ऊंचा मुंह करके उच्च स्वर में आरती गाने करते हैं। मिनट तो नहीं आते पर ये गंडक मेरे साथ आरती करते हैं। बड़े पुण्य वाले भारत भूमि के गंडक। अरे महाराज, ये जीव कोई नहाने जाता है तो उसको स्पर्श कर देता है। सुअर कहता है एक बार और ना किया जाना। धनी धनी वृंदावन के सुअर, गलती से यदि छू जाए तो स्नान कराएं 2 बार। ये कोयल की आवाज सुनो रोजाना, श्री राम जय राम बोलती रहती है। पक्षियों की कलकाट सुनो, टिटेरी की आवाज सुनो, वो सब के सब श्री राम जय राम बोलते रहते। हम भी थोड़ा बोल दें, कुछ नहीं तो उस मंदिर में जाकर के झाड़ू लगा दे तो ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। देखना आप जल्दी ही भगवती की कृपा से पहले 5 अरब राम मंत्रों का जप हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने जप किया। बहुत जल्द आध्यात्मिक रहस्य के साथ शायद इसी अनंत चतुर्दशी से सैकड़ों गौशालाएं, सैकड़ों वृक्षारोपण के अभियान, जिनमें लाखों लाख वृक्ष लगेंगे। कौन से? यूकेलिप्टस नहीं लगेंगे, अंग्रेजी ज्ञान विलायती बबूल नहीं लगेगा, बड़ लगेगा, पीपल लगेगा, नीम लगेगा। सारी योजना भीतर ही भीतर खुशबू की तरह प्रस्फुटित होने जा रही है और पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के ज्ञान से कैसे विश्व आलोकित होगा। लोग पेप्सी नहीं पिएंगे, भारत के औषधीय पेय पिएंगे। गाय समृद्ध होगी, यही तो शिव तत्व है। इसलिए कुछ मत करो, प्रतिदिन नजदीकी शिव मंदिर में जाकर देखो रे, उसका प्लास्टर तो नहीं उतरा हुआ है। वो गरीब जो सेवा कर रहा है पुजारी, वो दीपक जला रहा है, ये भी घर का घी बचा कर रोटी का जला रहा है, रुई ला रहा है तो भी पैसे से ला रहा है। बिजली का बिल भी कॉमर्शियल है, कट जाए तो सब कहने लग जाते हैं। ये महामृत्युंजय की धारणा यदि कर लिया, अगर ये धारणा कर दिया तो वो त्रयंबकम भगवान आकाश में है, धरती पे पाताल में न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो रीझ जाएंगे और हमें आनंद प्राप्त होगा। त्रयंबकम जजामहे, त्रयंबकम की पूजा हो जाएगी जजामहे। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले उमापति महादेव की जय। विश्वम्भर भगवान शिव की जय। त्रयंबकम भगवान शिव की जय। वाराणसी के विश्वनाथ भगवान की जय। काशी विश्वेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अवधपति रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। मेरे पति रामचंद्र की जय। तेरे पति रामचंद्र की जय। सबके पति रामचंद्र की जय। भगवती गौ माता की जय। श्री नंदीश्वर भगवान की जय। श्री बैल भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। श्री कला जी महाराज मेरे गुरुदेव की जय। अचल सुताय विद्महे कृष्णा वल्लभाय धीमहि तन्नो कला प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। राम राम।